brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। विश्वसनीयता मतदाताओं की खो चुका था, वो मैं कैसे बहाल कराऊं? तो पार्टी का काम था टिकट देना। तो अगर ऐसी पार्टी खराब थी तो क्यों नहीं टिकट भाई? नायब सैनिक का बेचारा गा रहे, अरे नायब सैनिक का तो अपना काम है, वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। सारण साहब जब से रामनिवास राणा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो लगातार एक बयान दे रहे भी कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, बाबू बेटे ने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया, इससे कुछ नहीं बचा। फिर उन्हें टिकट क्यों दी थी बाबू बेटिया की? आपके ऊपर भी आरोप लगाए कि जयप्रकाश जेपी जी ने भी इलेक्शन में उनका साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं की जिसकी वैसे तो देखो बात यह है, ने मदद की और अन्य नेताओं ने आपके ऊपर भी आरोप लगाए। देखो मैं एक बताता हूँ, तो खुल के कहते हैं कुमारी सैलजा के अलावा पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी। मैं एक बात कहता हूँ, देनी आवे बुनाई कटिया बतावे सोच। विश्वसनीयता मतदाताओं की खो चुका था, वो मैं कैसे बहाल कराऊं? लोगों ने विश्वास ही नहीं इसके ऊपर व्यक्त किया, क्योंकि लगातार चुनाव हारने लग रहा था। तो पार्टी का काम था टिकट देना। तो अगर ऐसी पार्टी खराब थी तो क्यों नहीं टिकट भाई? बताओ। गर्ग पर भी आरोप लगा रहे हैं सर। ले बोला आरोप पे, देखो भाई आरोप तो किसी पे भी, आरोप लगाना तो आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। तो आरोप तो कमजोर प्रवृत्ति के लोग लगाते हैं। हमने भी चुनाव लड़े हैं, हमने तो चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति ने मेरी खिलाफत करी। लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा था बाहर निकल करके, मैंने क्या कहा था? नहीं, जिसके पल्ले जिसा था उसने उसी मदद कर दी। जब पल्ले कुछ नहीं और मैं कहीं जाऊं काम का, हर व्यक्ति करता है जो जिसका आता है, और ये हारने की बात करते हैं। अब एक बात पाइए, हमने वहां मदद नहीं की, ठीक है, तो हमारी इतनी भारी वोट उन लोगों को कैसे मिल गई? अब मेरा पट जाएगा। बीजेपी से लड़के देख दियो ना, बीजेपी से लड़के देख लियो। 24 तारीख को नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कोई वरिष्ठ बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा भी आएंगे चुनाव प्रचार में मेरे को लेकर। अच्छा, नायब सैनी आवे तो वो भी गल में नायब सैनी का बेचारा गा रहे, अरे नायब सैनी का तो अपना काम है, वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। हुड्डा साहब की जरूरत होगी, पार्टी के किसी दूसरे अन्य नेता की जरूरत होगी, सबको बुलाएंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं ले आएंगे कि मुख्यमंत्री जी आगे तो हुड्डा साहब को भी गेल बुलावा। नायब सैनी जी का तो मुकाबला करने के लिए हमारे बैकवर्ड क्लासेज में बहुत मजबूत नेता हैं, प्रोफेसर चंद्र प्रकाश जी, इकल्ला कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता गायब हैं, कौन रहते पड़ोस में 1-2 किलोमीटर दूर, प्रोफेसर संपत सिंह और भी कई नेता हैं। तब नहीं युवे सारा दिन युवे रवा काम, सारे इकट्ठे रवा, बैठने को जगह को नहीं, अपने कंपेन सारे कंपेन में लगे हुए हैं। तो हमने कभी बीजेपी आने दिन जाके पूछे बता रहे नेता खड़े हैं, ये खुद ही अनिल विज बता देते हैं ना सारा कुछ। अनिल विज बता दे ना, फिर यार तुम संतुष्ट हो जो उससे, इनका बेड़ा गर्क हो रहा है, हरियाणा का देश का बेड़ा गर्क और करेंगे। तुमने ट्रंप साहब का बयान सुन लिया, कितनी निंदनीय बात कही है कि वोट बढ़ाने के लिए अपने साथी की मैंने मदद करी। इससे बुरी बात को हो सकती है? ये तो हम क्या नहीं बोलते भाई, अभी तो बोलना चाहिए, बुरी बात है ना। विदेशी धन यहाँ ला करके सत्ता हासिल करेंगे तो लोगों वही समय आ जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, हमें गुलामियत की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। ये बहुत बुरी बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। और इसके ऊपर नायब सैनी जी कह दो कि नहीं आया। और बात तो दूसरी कह दी, एक वो था ना, एक मैंने फोटो देखी थी प्रधानमंत्री जी की, क्या बोल रहा हूँ उसने, जो टुक्सला गाड़ी चलावा है, एलन क्या नाम उसका, एलन नाम नहीं मैंने लेना था। तो उनके बच्चों के साथ अपना फोटो आई होगी, देखी होगी। ट्रंप साहब ने कह दिया, बोला मेरे को उसने बता दिया
ये जो कंप्यूटराइज्ड वोटिंग सिस्टम है ये सही नहीं है। ध्यान दे दिया ना, उसके बाद भी नहीं मानते। उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे करावे, उरे भी करवा लो। वोट पड़ जाएंगे 10 तारीख ने, गिनती करेंगे 12 तारीख ने, लेकिन हमने फैसला कर लिया इनका मशीना तो रहे, बैठे रहेंगे, एक एक्शन का भी टाइम नहीं देंगे। तो अब की बार तो आरोप नहीं लगेगा ईवीएम पे? अर्जे जमा सारा सौदा लूटे तसल्ली पे ही मानना की आरोप थोड़ा लगा रहे हम, सत्य है, सत्य है, आरोप नहीं है। सर, जब लोगों से पूछा जाता है, बीजेपी के नेताओं से पूछी जाती है ये बात कि जयप्रकाश जेपी जी यहाँ से सांसद है कांग्रेस के, तो कितना असर पड़ेगा नगर निगम इलेक्शन पर, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जेपी तो थापी मारने वाले हैं। लाठी कुकर मारू भाई लाठी मारी है ना बीजेपी आया, ले लिया ना स्वाद। ये तो धन के बल पे जीत गए, तो जयप्रकाश जी अब लाठी पड़ी किसान पर, ले लिया ना वोट लोकसभा में। लाठी पड़ी मजदूर पर, ले लिया ना वोट। लाठी पड़ी नौजवान पर, ले लिया ना वोट। सर, मानते ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कांग्रेस, तभी नहीं, कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस के साथ ठगी होगी। मैंने देखा है मैडम जिस तरीके से धन बल, अब तो हमें कहने की जरूरत नहीं, अब तो नए पर्सन हमारे पे पूछो अमेरिका से कितना रुपया आया मेहराने के लिए, शर्म की बात है कि नहीं? वैसा ही बता दो। फिर वैसे तो किसान आंदोलन पे भी लगा था कि 500 करोड़ आए हैं फौरन से। किसने लाया था वो? आप लोगों के एलिगेशन लगे थे कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी लेके आई, पर खिलाफ पर्चे दर्ज करो कांग्रेस के खिलाफ, जेपी साहब पर्चे दर्ज करो। अगर हम विदेश से धन ले आए हैं तो मैं ले आया हूं तो मेरे पे करो पर्चा दर्ज, खुली छूट। और नहीं ट्रंप साहब कह रहे हैं तो उसमें बताओ। ट्रम्प साहब तो यही कह रहे हैं कि मोदी को बदलने के लिए फंडिंग हुई थी। बयान ठीक बदले, हाँ बयान ठीक बदले के क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा गणा को नहीं पढ़ना जानता, लेकिन मेरे तो रहे विद्वान लोग बैठे हैं, मैंने पता सारा बता दे कि हुआ क्या है। बोल के दिखाओ ना बीजेपी के लोग। मोदी को क्या बदलना है? मोदी तो बच गया, जनता तैयार बदल ही दिया। अरे भाई मोदी जी तो जीत के नहीं आए, मोदी को तो बदल दिया। ये तो उन दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई है, मोदी को तो बीजेपी को तो बदल दिया, सैद्धांतिक तौर से बदल दिया कि नहीं बदल दिया? आपको मालूम है लोकसभा में क्या होता है? 80% देश का टोटल बजट वहां जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? हरियाणा में एक पैसा आया क्या बजट का? जबकि जीएसटी कलेक्शन हमारी सबसे ज्यादा और प्रोजेक्ट हमारे सबसे कम। तो ये बात हम लोगों को बतावांगे नहीं, टैक्स तो आप आते। हाँ, अरे टैक्स बोका के बीजेपी वाले बाहर खर्च करने लग रहे हैं, ये सारी बातें हम बताएंगे। एमपी साहब, जो एयरपोर्ट को लेकर आपने बोला कि आप निरीक्षण करेंगे टीम को लेकर, कौन सा क्या करूंगा? आप यहाँ हिसार पूरा को नहीं करूं मैं, जड़ है दिल्ली 6 तारीख को, जहाँ टोटल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट रहता है, उसमें हर चीज आपके सामने एक मैंने रिक्वेस्ट करी है। ऊपर नाम नहीं लूंगा, तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, आपको एक एक चीज आपके सामने बता दी जाएगी। जैसे जैसे करके अगर इन्होंने एयरपोर्ट स्टार्ट कर दिया तो सर दे देंगे आप इसके? हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दिन में हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट करो। जहाज तो कहते उड़ा लो, डोमेस्टिक तो कहते उड़ा लो, लेकिन अच्छा उसमें भी एक बात रही, तो अलायंस एयरलाइन से इनका एमओयू है, वो इतना बेहुदा है जो मेरे जहन में उन्होंने ये लिखा है कि सवारी नहीं मिली। विधायक साहब, अगर पैसेंजर नहीं मिले तो उसकी भरपाई भी हरियाणा सरकार करेगी। वो फिक्स है कितनी सीट उड़ान में देंगे। अभी बहुत चीजें जनता के सामने खुलेंगी, ड्रामा है ये। फिर देर क्यों कर रहे हैं? कर दो घोषणा मुख्यमंत्री साहब, करा दो सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या तो 24 को करके जाएंगे? क्या वो ये कौन होते करने वाले? प्रधानमंत्री करेगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर करेगा, ये स्टेट सब्जेक्ट थोड़ा ही है, ये लोकसभा का मैडम। हाँ, मैं थोड़ा जानू हूँ। तो एक बार के 20 वार्डों में कांग्रेस पार्टी सिंगल करे प्रत्याशी नहीं उतार पाई, तो मेयर चुनाव कैसे? कौन कह रहे नहीं उतार पाई? एक तो रद्दी हो गया सर आपका वार्ड नंबर 18 वाला। वो तो कर दिया ना, डर दिया ना। हमारा कैंडिडेट मजबूत था। अरे हमने लोकसभा में कौन देखा कि मेरे वाला? एक कितने बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले
मेरे नॉमिनेशन भरने में देरी कराई। फिर स्क्रूटनी वाले दिन आपने देखा होगा 3:30 4:30 5 बजे तक फैसला नहीं हुआ। फिर मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दिलवाई चुनाव आयोग को, फिर चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। फिर चुनाव आयोग से वापस यहाँ आए क्योंकि बीजेपी को बेरा था भाई जेपी और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। सिर्फ मेरा कैंडिडेचर कैंसिल करने के लिए कितना भरसक प्रयास इन लोगों ने किया और फिर मेरे खिलाफ पिटीशन भी डलवा दी। पिटीशन भी तो हाईकोर्ट ने कुछ मानी, तो ये नहीं मामला इसका कैंसिल कर दिया। लेकिन जो इसके स्थान के ऊपर जो उम्मीदवार आया है बहुत मजबूत है, हम 18 से जीतेंगे।